बल्ला भी ले लिया पीटीआई से, इमरान खान भी जेल में है, पीटीआई भी तितर बितर है। लाहौर के खुसूसन दो अहम तरीन हलकों की जहां मुस्लिम लीग नून के बानी मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इंतखाबी अमल में उतर चुके हैं और 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं नून लीग के। NA लाहौर 119 जहां मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार हैं, और NA 130 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ मियां नवाज शरीफ जो नून लीग के सारा कुछ हैं वो उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी जो जेल के अंदर बंद है 9 मई के वाक़यात में। बहुत बुरा किया यास्मीन राशिद ने, क्योंकि नवाज शरीफ पहलवान बहुत बड़े हैं, खिलाड़ी भी हैं, चैम्पियन भी हैं, 3 बार वज़ीर आज़म भी रहे। उनका मुकाबला करेंगी एक नहत्ती ऐसी खतून डॉक्टर यास्मीन राशिद। दूसरा लाहौर का अहम तरीन हल्का है NA 119 जहाँ मरियम नवाज शरीफ की साहबजादी उम्मीदवार है। और अभी तक पीटीआई कल की जो पीटीआई थी जो तितर बितर हो चुकी है, उनके मुकाबले में अभी उम्मीदवार नहीं ला सकी। पीटीआई जो इमरान खान की तितर बितर पार्टी है उसमें लड़ाइयाँ अरूज पर हैं और एक दूसरे का दस्तो गिरबा होने तक तो बता चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, बात बड़ी सीधी सी है कि अगरचे बल्ला भी ले लिया पीटीआई से, इमरान खान भी जेल में है और पीटीआई भी तितर बितर है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं लाहौर की और लाहौर के खुसूसन दो अहम तरीन हलकों की जहां मुस्लिम लीग नून के बानी मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इंतखाबी अमल में उतर चुके हैं और 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं नून लीग के। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ NA लाहौर 119 जहाँ मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार हैं, और NA 130 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ मियां नवाज शरीफ जो नून लीग के सारा कुछ हैं वो उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी जो जेल के अंदर बंद है 9 मई के वाक़यात में। बहुत बुरा किया यास्मीन राशिद ने और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और आजकल जेल में है। प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और गायनोकोलॉजिस्ट हैं और वज़ीर सेहत भी रहीं। इमरान खान की हुकूमत में 3.5 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वजारत सेहत के मज़े लिए और लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि खूब माल कमाया। मुख्तलिफ उन्होंने अपने फ्रंट मैन और सहूलतकार रखे हुए थे। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। महकमा सेहत के अंदर इस पे किसी दिन और प्रोग्राम करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन आज मैंने बात करनी है लाहौर के दो अहम तरीन हलकों की जो पाकिस्तान भर में और दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ पहलवान बहुत बड़े हैं, खिलाड़ी भी हैं, चैम्पियन भी हैं, 3 बार वज़ीर आज़म भी रहे। उनका मुकाबला करेंगी एक नहत्ती ऐसी खतून डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की मरीज़ा भी हैं और आजकल जेल में है 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में। उन्होंने बहुत बुरा किया था, हम उसकी मज़म्मत करते हैं उन वाक़यात की, तो वो उम्मीदवार हैं। और दूसरा लाहौर का अहम तरीन हल्का है NA 119 जहाँ मरियम नवाज शरीफ की साहबजादी उम्मीदवार है। और अभी तक पीटीआई कल की जो पीटीआई थी जो तितर बितर हो चुकी है, उनके मुकाबले में अभी उम्मीदवार नहीं ला सकी। मैंने आज लिस्टों का बगौर मुताला किया तो वहाँ पेंडिंग है हल्का। अच्छा, इस पर आज बात करेंगे कि पीटीआई की ये जो नून लीग जिन 2 हलकों को अपने हलके समझती है, वहाँ पे गूंज है वो किस तरह से है। एक तितर बितर पार्टी, उसकी गूंज किस तरह से है दोनों हलकों में, और वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, इस पे आज बात करेंगे। और वहाँ के लोग किसके साथ हैं ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा, मैंने आपको दूसरी बड़ी खबर ये है कि जिसको मैं आज ये कह रहा हूँ कि पीटीआई तितर बितर हो चुकी है और उसके ज़िम्मेदार इमरान खान खुद है और उनके चेयरमैन जो बने हैं वो खुद हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम मरवत है, शेर अफजल मरवत, वो भी इसका ज़िम्मेदार है। पीटीआई जो इमरान खान की तितर बितर पार्टी है उसमें लड़ाइयाँ अरूज पर हैं और एक दूसरे का दस्तो गिरबा होने तक तो बता चुकी है। यहाँ तक कि जो उनके शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने वड़गिया से शोहरत पाई और वो चढ़े, काफ़ी चढ़े,
तो वो आजकल लोगों का गिरेबान पकड़ रहे हैं, पीटी के कारकुनों का और रहनुमाओं का। एक नाम जिनको उन्होंने कहा कि उनका मुंह वो काला करेंगे, रऊफ़ हसन, वो सीनियर रहनुमा, उनका कहा कि उनका मुंह काला करेंगे। और वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया मरवत साहब ने कि जनाबे वाला जिसने भी उनकी शान में गुस्ताखी की वो बेशक पार्टी का चेयरमैन ही क्यों ना हो, उसका भी मुंह काला करेंगे। अच्छा, इस पे भी आज बात करेंगे कि वो मुंह क्यों काला करना चाहते हैं और कराची से उन्होंने क्यों कराची से उन्हें वापस इंतखाबी मुहिम अच्छी भली चला रहे थे, किसने वापस बुलाया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ और आखिर में ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ लाहौर में उतर चुकी हैं मैदान के अंदर और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जगह कंपेन उन्होंने शुरू कर दी है। कल वो अखाड़ा में थी और आज लाहौर में 2 मुकामात पर उन्होंने दौरे भी किए, बुलंद दावे भी किए। मरीम नवाज़ साहब से ये पूछेंगे कि आपके चचा की 16 माह हुकूमत थी, उन्होंने महंगाई के अलावा इस पिछे हुए आवाम को कुछ नहीं दिया, तो आप क्या दे लेंगी, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने आपको ये बताना है कि लाहौर के 2 बड़े अहम तरीन हलके हैं जो 8 फरवरी 2024 के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें ये पाकिस्तान भर में और दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। ये दोनों हलके, एक लाहौर का हलका है NA 119, जहाँ मरीम नवाज़ शरीफ की साहबजादी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून की चैम्पियन चेयरपर्सन तो नहीं कह सकते, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। और दूसरा हलका है NA 130, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ खुद उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला एक नहत्ती PTI साबक PTI की एक खतून डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही हैं। अगरचे वो जेल में हैं, लेकिन जेल में रहकर लोग उनकी मुहिम जो चला रहे हैं। इस वक्त दोनों हलकों में क्या कैफियत है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से मैंने इन दोनों हलकों का जो है वो दौरा किया है और गली गली तो नहीं गया, लेकिन अहम चौकों का ज़रूर, अहम महलों में ज़रूर गया हूँ, मोटरसाइकिल पे फिरा हूँ और मैंने वहाँ पे बगौर जायज़ा लिया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। एक तरफ नून लीग दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, लाहौर में ज़मानतें ज़ब्त करवा देगी, और दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में उनके बाज़ वकला कहते हैं कि वो जेल में पूरा उम्मीद है कि वो पंजाब के अंदर 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, मरकज़ में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। KPK भी उनका होगा, पंजाब भी उनका होगा, मरकज़ भी उनका होगा और बलूचिस्तान भी उनका होगा, आज़ाद कश्मीर भी उनका होगा और गिलगित बल्तिस्तान भी उनका होगा। तो नाज़रीन, इसमें मैं जो आपको हकीकत बताना चाह रहा हूँ, हकीकत ये है कि ये बात सच है कि लाहौर तख्ते लाहौर है और ये नून लीग का होता है। हमेशा कई सालों से नून लीग जो है चिमटी हुई है लाहौर के साथ। पिछले 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें 2-3 सीटें PTI ले गई और बाकी फिर भी नून लीग में बहुत बुरा वक्त था, लेकिन कोई तब्दीली ना आई, बड़ी तब्दीली ना आई, मेजर तब्दीली ना आई। लाहौर फिर भी जो है वो अक्सरियत में नून लीग का रहा। तो मैंने बात करनी है 2 हलकों की नाज़रीन। एक हलका वो है, पहले एक हलके की बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। NA 119 की बात करते हैं। NA 119 में मरीम नवाज़ उम्मीदवार हैं और डटी हुई हैं जो हैं, और यहाँ पे इस हलके में जो अक्सरियत है वो जब साबक बल्दियाती इदारे मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, तो अक्सरियत भी नून लीग के चेयरमैन की थी। नायब चेयरमैन जो थे, वाइस चेयरमैन, वो भी नून लीग के थे, काउंसलर भी नून लीग के थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी अलग है कि वहाँ पे अभी तक मरीम नवाज़ के मुकाबला करने के लिए PTI कोई बड़ा उम्मीदवार जो है वो मैदान में नहीं उतार रही। वहाँ पे कई उम्मीदवार हैं, मोहम्मद बदनी साबक उम्मीदवार भी थे, उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन PTI के जो चेयरमैन हैं और असल चेयरमैन जिनको कहते हैं, जो आज नहीं रहे, उन पर एतबार नहीं कर रहे। मरीम नवाज़ के मुकाबले में PTI को बड़ा उम्मीदवार लाना चाहती है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। यही वजह है कि अभी तक इस हल्के में PTI अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकी, पेंडिंग रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि कल तक जो है इस हल्के में PTI अपना उम्मीदवार जो है, चूँकि PTI के पास तो अब बल्ला भी नहीं रहा, पार्टी भी नहीं रही, साबक पार्टी होगी, ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उम्मीदवार जो है आवाम में मुतारफ़ करवाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया इन उर्दू, इंग्लिश और पता नहीं किस किस ज़बान में वो सामने ला रहे हैं। इसकी तैयारी उनके आखिरी मरहले में है। तो NA 119 में अभी तक जो है वो PTI की मुहिम शुरू नहीं हुई और ना ही कोई उम्मीदवार सामने आया है।
मरियम नवाज साहबा इस हल्के में नून लीग की तरफ से उम्मीदवार हैं और कहा जाता है कि ये हल्का बड़ा तारीखी होगा और दुनिया की नज़रें इस हल्के पे होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि पीटीआई भी तलाश कर रही है कि किसको सामने लाना है मरियम नवाज का मुकाबला करने के लिए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन ये है कि अगर मैं ज़िक्र करूँ साबिक़ बल्दियाती अदारे जब थे तो जिन्हें रुखसत किया गया, टर्नओवर पूरा ना करने दिया गया पीटीआई ने, ये भी बड़ा जुर्म है उस्मान बुज़दार का और उनके जो खिलाड़ी हैं उनका और इमरान खान का। इससे भी लोग मुतनफ़र हुए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मैंने नाज़रीन पिछले 2 दिनों में इस हल्के के टोटल मैं 32 मुकामात का दौरा किया। वहाँ पे मैंने रेहड़ी बानों से बात की, मैंने आम घरेलू ख़वातीन से बात की, मैंने और जो राहगीर हैं उनसे बात की, मैंने खोंचा फ़रोशों से बात की, मैंने साबिक़ काउंसलर से बात की, मैंने एक साबिक़ चेयरमैन से बात की, मैंने कई लोगों से वहाँ से बात की है। तो ये एक बात मैंने बता दूं कि ये हल्के में एक चोरी शहबाज भी बसते हैं जिन्हें इस वक्त टिकट नहीं दिया गया। शायद उन्हें पेंडिंग रखा गया कि जब हमजा शहबाज का फ़ैसला होगा, अगर वो एमएनए रहना चाहते हैं या एमपीए रहना चाहते हैं तो उनमें से फिर चोरी शहबाज की बारी आएगी। लेकिन काफ़ी मुतहरक हैं। लेकिन वहाँ पर जो मैंने आम लोगों से बात की, ख़वातीन से भी, घरेलू ख़वातीन से बात की, राह चलती हुई ख़वातीन मर्दों से बात की, मज़दूरों से बात की, बड़े पढ़े लिखे लोगों से बात की, तो ये एक बात सामने आती है वहाँ कि अगरचे कब्ज़ा इस वक्त नून लीग का है, लेकिन वहाँ पर जो 58% से ज़ायद लोग थे जिनका मैंने सर्वे में जिनको शामिल किया, उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं और पीटीआई के साथ धड़कते हैं। लेकिन जो पुराने बाबे हैं उनका जो है वो दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कता है। तो अभी तक वहाँ पे पीटीआई का अगरचे कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन अक्सरियत लोगों की जो है 58% से बाद जगह पे 52%, बाद जगह पे 50%, बाद जगह पर जो है चाइना स्कीम की तरफ 8% लोग हैं वो भी यानी कि इनके साथ दिल धड़कते हैं पीटीआई के साथ और वहाँ पे उनकी गूंज है। अब चलते हैं दूसरे हल्के की तरफ। NA 130 में नाज़रीन नवाज शरीफ का मुकाबला, ये इनका बड़ा पुराना हल्का है नून लीग का। इनका मुकाबला जो है वो यास्मीन राशिद के साथ है और वहाँ पे बड़े तकड़े इनके नाज़मीन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, पार्टी रहनुमा भी हैं। तो वहाँ पर एक नाम साबिक़ MPA जो है वो बिलाल यासीन का भी है, वो भी खासे मुतरक हैं, कई सालों से MPA लगे आ रहे हैं और नवाज शरीफ के रिश्ते में कुलसूम नवाज साहबा के भांजे भी थे। तो वहाँ पे भी जो है ज़्यादातर जो है अभी तक अगर नवाज शरीफ है, लेकिन आम लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद को नहीं मानते, लेकिन उनका दिल इमरान खान के साथ धड़कता है और वो कहते हैं कि जो उनका उम्मीदवार होगा उनको वो वोट देंगे। यहाँ पे भी अभी तक जो अवामी अक्सरियत है वो नवाज शरीफ की बजाय पीटीआई के साथ है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ नाज़रीन। अब चलते हैं नाज़रीन दूसरी खबर कि पीटीआई के अंदर जो तितर बितर हो चुकी है, जो इख्तलाफात का शिकार है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, चूँकि वाली वारिस कोई नहीं रहा। जो उसके असल चेयरमैन थे वो जेल में हैं। इस वक्त जो बैरिस्टर गोहर हैं वो पता नहीं किसकी जंग लड़ रहे हैं, उसके काबू में भी नहीं है, ना वर्कर काबू में है, ना रहनुमा काबू में है, ना उनके उम्मीदवार अभी तक वो फाइनल कर चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि सिंध में जो उनके वड़गिया से चढ़ने वाले शेर अफजल मरवत जो हैं वो सिंध में थे, उन्हें वापस बुला लिया। कहा जाता है कि पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं और जो जेल में चेयरमैन थे, उन्हें ये डर पड़ गया कि मरवत जो है वो आगे बढ़ रहा है, लोग उनकी तकरीर पसंद कर रहे हैं, दबंग आदमी है, उनको सिंध से वापस बुला लिएगा। वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स जो कहा तो जाता है कि बैरिस्टर गोहर जो थे, इनकी लाबी के जो लोग हैं, इमरान खान की लाबी जो लोग हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है तो उनको ये उनकी शोहरत पसंद नहीं है कि कहीं ये लीडर ना बन जाए, तो उन्हें वापस बुला लिया गया। ये इस बात का कभी इम्कान है कि इस वजह से उन्हें बुलाया गया। लेकिन वहाँ पे जब कुछ लोगों ने रऊफ़ हसन और इस तरह के लोगों ने, और बैरिस्टर जो गोहर है इस वक्त जो वो भी चेयरमैन नहीं रहे, तो पीटीआई उनको अपना चेयरमैन कहती है, पीटीआई भी कहती है, हालांकि जमात नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो भी दस्तो गिरेबान है। उन्होंने कहा कि मैं रऊफ़ हसन और दीगर जो लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, इशारा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किया, उन्होंने कहा कि उनके मुँह काले करूँगा, कालख बलूँगा उनके चेहरे पर। और उन्हें खुलकर कहा कि उनकी जो बढ़ती मकबूलियत है उसको कम करने के लिए उससे खौफजदा होकर उन्हें वापस बुलाया गया। यानी कि पीटीआई के अंदर कई धड़े इस वक्त जन्म ले रहे हैं, कोई किसी को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब शेर अफजल मरवत जो है
ये अपनी तोपों का रुख आइंदा चंद रोज़ में जो पीटीआई के जिन्हें इमरान खान ने चेयरमैन नामजद किया था वो अगरचे नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर उनकी तरफ कर रहे हैं वो, और खुलकर उनके सामने आ रहे हैं। वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं और कहते हैं कि जेल वो गए थे, वो नहीं गए, लिहाजा चेयरमैनशिप अगर देनी है तो उनका राइट है। तो शेर अफजल मरवत जो है ये जगह जगह लड़ाइयों का बायस बन रहे हैं, और पीटीआई जो कल की थी इसके पूरी के पूरी अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े मौजूद हैं, इख्तलाफात भी मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि पार्टी तितर बितर है और इसका अब कोई वाली वारस नहीं रहा। इमरान खान जेल में रहकर पार्टी नहीं चला सकते, अलीमा खान को भी सामने नहीं ले जाया जा रहा, और बुशरा पर तो आज जो है वो इद्दत पूरी करने नहीं की, इस वजह से उन्हें फर्द जुर्म आयद की गई है। तो क्या ही अच्छा होता है इमरान खान वकील के हवाले पार्टी करने के बजाय अपनी अलीमा को सामने लाता, तो आज कुछ हालात और होते। नाज़रीन, इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।